नमस्कार। कौन जीतेगा गुजरात और हिमाचल की जंग? एबीपी न्यूज पर शुरू हो गया है गुजरात और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। हमने इस एग्जिट पोल को स्पष्ट और सरल तरीके में हर बार की तरह आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज पर किए हैं खास इंतजाम। मेरे पीछे की मेन वॉल पर आप देख रहे हैं घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का वक्त बता रही है जब गुजरात का फाइनल आंकड़ा एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की जरूरी सूचना। आज गुजरात में आखिरी दौर की वोटिंग हो रही है। आज शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक शाम 5:30 बजे से पहले तक किसी तरह का एग्जिट पोल का आंकड़ा नहीं दिखाया जा सकता है। एबीपी न्यूज अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पहला आंकड़ा शाम 5:30 बजे ही दिखाएगा। तो शाम 5:30 बजे आपके लिए होगा पहला आंकड़ा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त सबसे बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद रहेगा और हमने बेहद खास इंतजाम कर रखे हैं सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे तेज अंदाज में एग्जिट पोल के नतीजे आप तक पहुंचाने के लिए। और हम आपको ये बता दें, हमने एक वॉल तैयार की है, बेहद खास इंतजाम किए हैं और ये सभी खास इंतजाम इस एग्जिट पोल तक आपको पहुंचाने के लिए, जिसमें 360 डिग्री का कैमरा भी शामिल है। ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी आपको, हम सीधे चलते हैं चित्रा के पास इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए। बहुत शुक्रिया नेहा आपका। किसे मिलेगी खुशी, किसे मिलेगा गम, किसमें कितना है दम और कौन हो जाएगा आज बेदम, इन सबका जवाब मिल जाएगा 5:30 बजे से। चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम बखूबी पालन करते हैं। लेकिन उसके पहले एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों के लिए क्या कर रखी है तैयारी, उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रही हूं यहां पर हम आपको दिखाएंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या होने जा रही है। पूरी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। यह हमारी बड़ी वॉल और उसके बाद देखिए एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये बड़ी सी एलईडी स्क्रीन जिस पर गुजरात 2012 के नतीजे इस वक्त सामने हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्जिट पोल सामने आता जाएगा उसके बाद आंकड़े किस तरह से बदलेंगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए 2012 में 182 में से बीजेपी को 115 सीटें मिली थी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 61 गई थी, अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। ये 2012 के आंकड़े हैं। लेकिन इस बार क्या तस्वीर बदलेगी, अपने आप में है बड़ा सवाल। और मेरे ठीक पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं गुजरात का पहला आंकड़ा 1 घंटे 27 मिनट और 44 सेकंड जल्दी जल्दी घटते हुए। तो इतना वक्त और बचा हुआ है और इस बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे बड़ी बातें गुजरात और हिमाचल इलेक्शन को लेकर क्या होने जा रही है, किस तरह से तस्वीर क्या गुजरात की बदल जाएगी या फिर 22 सालों का जो शासन चला आ रहा है एक बार फिर से उसी तरह से कमल खिलेगा। और यहां पर हिमाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य, चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास कुल 6 राज्य हैं जिनमें से एक है हिमाचल प्रदेश। 2012 के नतीजे कुल 68 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 36 सीटें गई थी, उसने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार क्या तस्वीर बदलेगी, बीजेपी 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी, अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। और ये देखिए ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण वॉल जो सोशल मीडिया का वॉल है और यहां पर हमारे तमाम सोशल मीडिया के सहयोगी बैठे हुए हैं जो आपको हर एक जानकारी देंगे सोशल मीडिया के जरिए। ट्विटर और फेसबुक पर जितने भी आपके सवाल आएंगे, जितने भी आपके कमेंट आएंगे, वो सारे कमेंट हम आपको दिखाएंगे। यहां पर #ABP एग्जिट पोल के जरिए आप ट्विटर पर अपनी राय भी हम तक पहुंचा सकते हैं और उसको एबीपी न्यूज की ओर से रीट्वीट किया जाएगा। तो ये है हमारी खास तैयारी, पूरी तैयारी हो चुकी है और यहां पर पल पल का हाल आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनके दिल की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 1 घंटे बाकी है अभी मतदान में और उसके बाद धीरे धीरे पिटारा हमारा खोलने लगेगा। नेहा बिल्कुल, और चित्रा इस पिटारे को खोलने के लिए एक बेहद खास इंतजाम हमने और किया है। 360 डिग्री का कैमरा पहली बार इस तरह से एग्जिट पोल में एबीपी न्यूज कर रहा है इस्तेमाल, यानी किसी एंगल से आज एग्जिट पोल की कोई भी खबर आप तक छूटेगी नहीं। 360 डिग्री से गुजरात और हिमाचल प्रदेश को आज एबीपी न्यूज इस वक्त के सबसे बड़े गेस्ट पैनल के साथ कवर करने जा रहा है। रिमोट आपने एबीपी न्यूज पर रख दिया है, अब यहां से इसे हटाइएगा नहीं, क्योंकि अब से लेकर रात तक सबसे सटीक और सबसे धारदार एग्जिट पोल गुजरात हिमाचल का आप देखेंगे हमारे साथ। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, एक एक करके हर क्षेत्र का गेस्ट हम आपके सामने रखेंगे। और अब एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में पहुंच रहे हैं गुजरात और देश की राजनीतिक नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले विश्लेषक
सबसे पहले आ रहे हैं सौराष्ट्र कच्छ इलाके की राजनीति को करीब से समझने वाले एक्सपर्ट अरविंद जोबनपुत्रा। अरविंद जोबनपुत्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज दिन भर जब दूसरे चरण की वोटिंग होती रही, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सौराष्ट्र कच्छ जो पहले फेज में चुनाव में गया, अरविंद जी मुझे ये बताइए, सौराष्ट्र कच्छ आपके इलाके में कौन जीत रहा है? हाँ, एक्चुअली जो है सीट है बीजेपी की, वो उसमें थोड़ी कटौती आएगी, लेकिन जो 65% थे 54 सीट में से, मतलब 35 सीट थी उसमें, तो उसमें से उसको 2-3 सीट का नुकसान होने की संभावना है। स्वागत है आपका, आइए। अब आ रहे हैं दक्षिण गुजरात इलाके के एक्सपर्ट निखिल मद्रासी। निखिल जी बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। एग्जिट पोल हम दिखाएंगे, लेकिन ये बताइए दक्षिण गुजरात में स्थिति किसकी पिछले बार से बेहतर लग रही है और कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार गुजरात? दक्षिण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति जितनी मजबूत थी इतनी शायद मजबूत इस बार नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर भी उनकी जो सीटें हैं वो सीटें कम होगी, लेकिन फिर भी मेजोरिटी में तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण गुजरात, मतलब आपके हिसाब से बीजेपी सरकार बना रही है, आप ये भी कहना चाह रहे हैं या सिर्फ दक्षिण? अब आ रहे हैं उत्तर गुजरात की सीटों पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट दर्शन देसाई। दर्शन देसाई जी, उत्तर गुजरात की सीटों पर पैनी नजर, और उत्तर गुजरात तो आज ही वोटिंग में जा रहा है, अभी भी मतदान हो रहा है। दर्शन जी, मैं आपसे सीधा सवाल जानना चाहूंगी, उत्तर गुजरात में कमल खिल रहा है या हाथ कमल को साफ कर रहा है? उत्तर गुजरात सबसे पहले तो उत्तर गुजरात तय करेगा कि गुजरात में किसका राज बनेगा, और उत्तर गुजरात में कांटे की टक्कर है और इसमें कांग्रेस का हाथ ऊपर है, ये दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी सब यहीं से, सब लोग यहीं। स्वागत है आपका, आइए। अब आ रहे हैं मध्य गुजरात इलाके के एक्सपर्ट अमित ढोलकिया। बहुत स्वागत है ढोलकिया जी आपका भी। मध्य गुजरात की स्थिति कैसी रहने वाली है और ये बताइए कि इस बार हाथ मजबूत है या फिर कमल एक बार फिर से 22 सालों का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है फिर से खिलेगा गुजरात? मध्य गुजरात में वैसे भी पहले से थोड़ी कांग्रेस की स्थिति मजबूत रही है और इस बार लग रहा है कि पाटीदार आंदोलन और अन्य जो भी परिबल है उसकी वजह से शायद थोड़ा कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो, सरकार कौन बनाए, अच्छी रहेगी। सरकार जो भी बनाएगा गुजरात को एक बहुत ही सबल विपक्ष मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि कई सालों के बाद जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है उससे गुजरात बाहर आ रहा है और प्रजा को प्रश्नों को प्रतिनिधित्व करना। महत्वपूर्ण बातें आपने कही, बैठिए से। अब आ रहे हैं पाटीदार एक्सपर्ट प्रोफेसर पीएम पटेल। प्रोफेसर पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। पाटीदार एक्सपर्ट आप हैं, पाटीदारों का तो बड़ा दबदबा इस बार कहा जा रहा है, पाटीदार इस बार बीजेपी को जिता रहे हैं या नहीं? कुछ पाटीदार बीजेपी के साथ है जो शहरों में है, गांव वाले पाटीदार खिलाफ है। बीजेपी को कितनी सीटें इस बार? बीजेपी में दोनों राउंड को मिला के करीब 100 के आसपास मिल सकती है। स्वागत है आपका, आइए। उत्तर गुजरात एक्सपर्ट जपन पाठक। बहुत स्वागत है सर आपका। वैसे तो पाटीदार तकरीबन 1 करोड़ हैं, जिनमें से 80 से 90 लाख लगातार वोटिंग करते रहे बीजेपी को। इस बार तस्वीर कैसी बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? गुजरात में फिर से कमल खिलेगा या फिर हाथ हो रहा है पहले से कहीं ज्यादा मजबूत? देखिए, पाटीदार एंड ब्लॉक एक पार्टी को वोट दे ऐसा नहीं लगता है, डिवीजन है इस बार। बीजेपी के काफी जो पाटीदार वोट्स है वो स्विंग हो सकते हैं, लेकिन कितने पैमाने पे हो गए उस पर सरकार कौन पर रहेगा। सरकार मुझे लगता है कि या फिर सिंपल मेजोरिटी से या फिर कंफर्टेबल मेजोरिटी से भाजपा बनाए, ऐसा वातावरण बनाए, ऐसा लग रहा है। बैठिए सर, स्वागत है आपका। शीला रावल गुजरात एक्सपर्ट। गुजरात की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाली हमारी सहयोगी शीला रावल हमारे साथ मौजूद है। शीला, अब तो दूसरे चरण की भी वोटिंग खत्म होने को आ रही है, गुजरात में कौन जीत रहा है? अगर लोगों का गुस्सा बैलेट बॉक्स में मत के तौर पे नहीं जाता है तो भाजपा जीत जाएगा। स्वागत है आपका। एग्जिट पोल में देखते हैं क्या होता है, आइए। आरएसएस एक्सपर्ट राकेश सिन्हा। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। और लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस बार कमल मुरझा जाएगा। जो तैयारियां आप लोगों ने कर रखी थी, इस बार कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी को? मुझे लगता है लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बीजेपी बढ़ रही है और विपक्ष का एक काम है ये कहना कमल मुरझा जाएगा, लेकिन जितना वो कीचड़ डालते उतना ही कमल खिलता रहता है। जितना कीचड़ डालेंगे उतना कमल खिलेगा। आपने कहा कि बम्पर मतलब कितनी 150 सीटें, आप इस बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। चलिए, बहुत स्वागत है राकेश जी, बैठिए आप। कांग्रेस एक्सपर्ट राशिद किदवई। रशीद किदवई जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं और 360 डिग्री के इस कैमरे से हर चीज पर नजर रखी जा रही है। आप ये बताइए, गुजरात में कौन बाजी मार रहा है?
गुजरात का चुनाव बहुत करीब होगा। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि शायद आपकी वो वहाँ जीत हासिल पाएंगे, और हिमाचल में भी चुनाव है, हिमाचल में भी कांग्रेस को उम्मीद है कि वहाँ उनकी सरकार बन सकती है। अभी तो आने वाला समय बताएगा, एग्जिट पोल भी बताएगा। स्वागत है आपका। अशोक वानखेड़े, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका, और बेहद दिलचस्प रहा है इस बार का गुजरात का चुनाव। लेकिन ये बताइए, 1980 से ही डावाडोल रही है कांग्रेस, लेकिन इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है, बाजी मार पाएगी? बिल्कुल लगता है कि इस बार कांग्रेस ने टाइट पोजीशन तो कर दी बीजेपी की, और यदि बीजेपी वहां जीतती भी है तो बहुत मार्जिन पे जीतेगी, वो फर्क नहीं रहेगा जो पिछले चुनाव में था। मतलब 22 सालों की सत्ता को हिला रही है? हिला रही है, बिल्कुल हिला। बहुत स्वागत है आपका, बैठिए आप। अरविंद मोहन, वरिष्ठ पत्रकार। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं। हिमाचल हो या गुजरात हो, 360 डिग्री का हमारा कैमरा हर छोटी से छोटी जानकारी पर नजर रख रहा है। अरविंद जी, गुजरात में आपकी जानकारी के मुताबिक कौन जीत रहा है? जीतना अलग है, लेकिन वोट बदले हैं बहुत तेजी से, और खासतौर से पटेलों का वोट और व्यापारियों का वोट, और ये बदलाव बीजेपी के लिए मेरे हिसाब से। हिमाचल में कौन जीत रहा है जल्दी से? हिमाचल तो बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस काफी अनपॉपुलर। स्वागत है आपका, आइए। अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। अभय जी बहुत स्वागत है आपका, और बेहद दिलचस्प रहा है इस बार का गुजरात का चुनाव। हमने देखा है विकास के मुद्दे पर राजनीति शुरू हुई, धर्म जाति पाकिस्तान और कहां होते हुए फिर वो आकर विकास पर खड़ी हो गई। लेकिन इस बार बताइए कौन मजबूत आपको दिखाई दे रहा है गुजरात? देखिए, गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है। पहली बार तीन चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्थिक और सामाजिक असंतोष उसके साथ टकरा रहा है। अब इतने असंतोष के बावजूद भी अगर हिंदुत्व की प्रयोगशाला जीतती है तो मानना पड़ेगा कि टीना फैक्टर काम कर रहा है। जीत कौन रहा है जल्दी से? मेरा मानना है कि वहाँ गुजरात में स्थिति फंसी हुई है। स्थिति फंसी हुई है, बैठिए। बहुत स्वागत है आपका। अक्कू श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। अक्कू श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरात की हम बहुत बात करें, जल्दी से बताएंगे गुजरात और हिमाचल में बीजेपी को कितनी सीटें? पहले गुजरात में तो मुझे लगता है कि 105-7 के आसपास सीटें मिल जाएंगी, और हिमाचल एक जरा बड़ा होगा उनके लिए हिस्सा, 40 से लेकर के 45 तक भी सीटें जा सकती हूँ। स्वागत है आपका, ये जगविंदर पटियाल, हिमाचल एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है जगविंदर आपका, और जगविंदर हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं। ये बताइए हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या नजर आ रही है? कहा जाता है कि हर 5 सालों के बाद हिमाचल में सत्ता बदल जाती है। बीजेपी रिवायती बदलाव के लिए तैयार बैठी है, लेकिन बड़ा सवाल बीजेपी के लिए ये है चित्रा कि क्या जो 50+ का वादा उन्होंने और नारा दिया था वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बड़ी चुनौती है। बहुत स्वागत है आपका, बैठिए। विजय विद्रोही, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। 360 डिग्री के कैमरे पर आप भी गुजरात जाकर आए हैं। गुजरात की जमीन किसे जिता रही है इस बार? देखिए, जितना गुस्सा मैं देख के आया हूँ, अगर वो 50% भी वोट में ट्रांसलेट होता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल आ सकती है। पहले फेज में कुछ को ट्रांसलेट होता दिख रहा है, दूसरे फेज का अभी मैं बाद में बता पाऊंगा, इसलिए मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। स्वागत है आपका, आइए। रिफत, वरिष्ठ पत्रकार। रिफत जावेद जी बहुत स्वागत है आपका, और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 22 सालों की सत्ता को इस बार कांग्रेस पार्टी मजबूती से वहां पर चुनौती दे रही है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है क्या? देखिए, सरकार जो भी बनाए, लेकिन इस बात का श्रेय कांग्रेस पार्टी को तो इस पर तबाह मिलेगा कि बहुत फ्रंट फुट पे खेली है। अब नतीजा 2 दिन के बाद हमें पता चल जाए। कितनी सीटें देंगे किसको आप? देखिए, मेरे ख्याल में अगर मैं बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बोलूंगा कि अगर ईवीएम ठीक ठाक काम करे तो कांग्रेस मेजोरिटी में आ सकती है। चलिए, बहुत स्वागत है आपके, बैठिए। राजकिशोर, नेशनल एक्सपर्ट। नेशनल एक्सपर्ट राजकिशोर जी हमारे बीच मौजूद हैं। राजकिशोर, बड़ी तस्वीर, बीजेपी जीत रही है गुजरात हिमाचल या नहीं? देखिए, जो अभी तक का ट्रेंड है, जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि हिमाचल में तो बीजेपी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गुजरात में चुनौती जरूर है, लेकिन जिस तरीके के आज आए हैं संकेत, उनसे लगता है कि बीजेपी की नैया आखिरकार पार लग जाएगी।